दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो सोमवती अमावस्या आने वाली है उसमें वो पूजा किस तरह से किया जाता है और साथ में सामग्री क्या क्या चाहिए होती है हमें पूजा। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करें पूजा करने की तो सबसे पहले हमें एक लोटा जल चाहिए, ठीक है। तो लोटा जो है आप पीतल का लें तो ज़्यादा सही। लोटा जो है आप इस तरह से पीतल का लें कि अगर तांबे का लोटा लेते हैं तो इसमें हम जो है पीपल पूजन में गुड़ डालते हैं और साथ में दूध डाल के भी सींचा जाता है। तो इस तरह से आप पीतल के लोटा जो है उसमें आप गुड़ या फिर आप दूध नहीं डाल सकते हैं, इसलिए आप पीतल का लोटा लें और तांबे का लोटा अवॉइड करें, ठीक है। साधारण जल लेंगे और उसमें हम गुड़ डालेंगे। अगर गुड़ नहीं है तो चीनी या फिर मिश्री भी डाल सकते हैं। इसके बाद पूजा में हम काला तिल का प्रयोग तो करते ही हैं, तो हम काला तिल भी इसमें डाल लेंगे। कि अक्षत लेंगे तो अक्षत जो है आप पीले चावल भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से आप सफ़ेद चावल लें। और लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए तो इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं क्योंकि पीपल पूजन में दूध भी डाला जाता है। तो और ये हम तैयार कर लिए सींचने के लिए पीपल। इसके बाद हमें चाहिए एक दीपक। इस तरह से आप इस तरह का दीपक ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी बना हुआ दीपक ले सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आप घी लें या फिर आप तिल का तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ना लें, घी ले लें। और ये दीपक ले लें। में डालने के लिए ये हम मौली की बाती लेंगे। ये जो रुई की बाती है इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन हम रुई की बाती अवॉइड करते हैं, तो आपको इसको नहीं लेना है। कि हम मौली की बाती ले लेंगे या फिर स्वच्छ सूती का कपड़ा हो तो उसको हम ले लेंगे बाती बनाने के लिए। उसके बाद चाहिए हमें ये कच्चा सूत है, तो ये कच्चा सूत आपको अगर मिल जाता है तो आप कच्चा सूत भी ले लें या फिर आप इस तरह से रील ले सकते हैं जो कपड़ा सिलने के लिए काम आता है। तो ये जो है आप पीला कलर का लें तो ज़्यादा। आरती करने के लिए हम कपूर लेंगे। हम लेंगे ऐपन जो कि हम सोमा धोबिन को बनाते हैं। तो इसमें आप चावल के आटे में हल्दी डाल के आप ऐपन बनाएंगे। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल गेहूँ का आटा ले सकते हैं। डाल के इसमें आप क्या करें कि ऐपन बनाएं एक गाढ़ा से। इसके बाद हमें चाहिए ये मूंगफली, ठीक है। मतलब जितना बार हम घूमेंगे उसको काउंट करने। तो आप जो है ये मूंगफली ले सकते हैं या फिर ये इलायची दाना है ये आप ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो किशमिश ले सकते हैं। तो ये टोटल आपकी मर्जी है कि आपको क्या लेना है। और आप चाहें तो चने भी ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो छोटे छोटे गुलगुले बना के भी ले जाते हैं और उसी से काउंट करते हैं। आप जो है इसको पहले से ही गिनती करके रख लें कि हमें कितना फेरी लगाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होता है। तो इसलिए हमें जो है घर से ही गिन कर लेकर जाना चाहिए। कोरा कपड़ा आप लाल पीला कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। जब हम सोमा धोवन को बनाएंगे तो उनको हम कपड़ा समर्पित करेंगे। तो ये कपड़ा हो गया। दीपक प्रज्वलित करने के लिए हम माचिस ले लेंगे। ये हम धूप लेंगे। धूप और दीप तो हमें चाहिए ही पूजा करने के लिए। और हम माता को जब पूजा करेंगे तो हम सिंदूर भी लगाते हैं। तो आप ये पूजा वाला सिंदूर भी ले सकते हैं, यानी कि जो हमारे मंदिर में रखा होता है वो सिंदूर भी आप ले सकते हैं। या फिर आप अलग से एक पैकेट या एक डब्बा सिंदूर आप खरीद के ये पीला वाला ले सकते हैं। चाहे तो आप पीला वाला ले लें या फिर आप जो है लाल वाला सिंदूर भी ले। पूजा की हमारी सामग्री। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ सुहाग सामग्री भी हम चढ़ाते हैं, अपने लिए भी चढ़ाते हैं और दान करने के लिए भी हम चढ़ाना चाहते हैं तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप इस तरह से ब्लाउज़ का पीस भी एक चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से आप चढ़ा के और पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक कपड़ा है। कपड़े के अलावा जो है ये आलता है, ये आपकी बिंदी हो गई। तो बिंदी आप चाहे जितना भी चढ़ा सकते हैं। और इसी में से हम माता को भी कर देंगे। जब हम सिंदूर लगाएंगे, जैसे कि हम सोमा धोबन बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि बिंदी भी उनके माथे में लगाएंगे और ये आशीर्वाद के स्वरूप हम अपने पास रख लेंगे। और ये बिंदी है, ये महावर है, ये सूखा वाला महावर है। आप चाहें तो रंग मिलता है उसको भी आप ले सकते हैं। और ये पैकेट में आता है 1 रुपये का, तो ये भी महावर ही है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब भी सुहाग वाला व्रत करते हैं तो उसमें हम आलता चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना कि आलता हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप क्या करें कि ये छोटा सा पैकेट मिलता है आलता का, तो आप इसको चढ़ाएं। और ये थोड़ा सा ही रहता है, तो ऐसे में आप इसका यूज बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसको भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये है चूड़ी। तो आप लाल हरी पीली चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं। काला ब्लू मतलब डार्क रंग की जो चूड़ी होती है वो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। मतलब सुहाग का प्रतीक तो लाल पीला ही होता है। तो आप ये कोशिश करें कि लाल चूड़ी चढ़ाएं माता को। और अगर इस तरह से आप मेटल की कोई चूड़ी चढ़ाना तो आप इस तरह से
कांच के 2 कड़े भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कांच की चूड़ियों का महत्व है, तो इसलिए आपको अगर ये चढ़ाते हैं तो आपको ये ज़रूर चढ़ाना। इसके बाद दोस्तों हम अपने पति के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर चढ़ाएंगे। तो आप क्या करें कि अगर आपके पास कोई कोरा कपड़ा है अपने हस्बैंड के लिए, तो आप हस्बैंड के लिए भी कोरा कपड़ा चढ़ा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कोई एक रुमाल भी चढ़ा सकते हैं। ये वाइट कलर का है, तो इसमें आप कोने पे क्या करें, हल्दी लगा दें तो ये शुभ हो जाएगा। तो ये अपने पति के लिए चढ़ा दें। इसके अलावा आप कोई सा भी टी शर्ट, शर्ट, पैंट का कपड़ा जो भी वो पहनते हैं, बनियान, रुमाल, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये आप पीला फूल ले सकते हैं, क्योंकि हम पीपल पेड़ की पूजा करते हैं तो उसमें विष्णु भगवान निवास करते हैं, तो उसके लिए हम पीला फूल ले सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें माता के लिए हमें लाल फूल चाहें तो आप उसको भी ले सकते हैं। और जब हम जल देंगे, जैसे कि इस जल को हम जैसे सींचेंगे तो हम उसमें मंत्र बोलते जाएंगे। मंत्र होगा ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस तरह से हम मंत्र बोलते जाएंगे और जल को सींचेंगे, ठीक है। और ओम वासुदेवाय नमः के अलावा आप ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, या फिर विष्णु भगवान के किसी भी नाम से आप जो है जल समर्पित कर सकते हैं पीपल के पेड़ में, ठीक है। तो इस तरह से आप करें और सोमा धोवन बनाएं। सोमा धोवन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये कपड़ा है उनको हम समर्पित कर देंगे, उनको हम उसमें चिपका देंगे और बिंदी लगा देंगे, बिंदी लगाएंगे और साथ में सिंदूर भी हम लगाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, दान में आप क्या क्या चीज़ें दान करेंगे, तो देखिए दोस्तों, दान में आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें दान नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दान करने के लिए। तो आप क्या करें कि सिर्फ आप जो है सिंदूर, बिंदी, ये महावर हो गया और ये चूड़ी हो गया, ठीक है। तो आप सिर्फ इन 4 चीज़ों को भी दान कर सकते हैं, चाहे वट सावित्री की पूजा हो या फिर आप सोमवती अमावस्या की पूजा करें, तो सिर्फ इन 4 चीज़ों को भी आप दान कर सकते हैं। दान किसको करें, तो देखिए दोस्तों, दान जो है आप अपने से बड़े किसी भी महिला को कर सकती हैं, या फिर आप क्या करें, पंडितानी जी हैं तो आप उनको भी ये दान कर सकते हैं, या अपने से बड़ी कोई भी सुहागिन महिला है उसको आप ये चीज़ दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेल पॉलिश, कपड़ा, साड़ी, ब्लाउज़ का पीस जो चाहें वो दान कर सकते हैं। ये टोटल आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दोस्तों, यही है पूजा की सामग्री, सोमवती अमावस्या की पूजा की सामग्री। आशा करती हूँ कि सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें सामग्री तैयार करके ले जानी है। इसके अलावा आप सीजनल फल ले जा सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए या फिर दान करने के लिए, प्रसाद के लिए, ठीक है।